सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि हम बता रहे थे आपको हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, जिसमें मैंने आपको हिंदी भाषा में 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। और ये 5 भाषा क्या हैं और 18 बोलियां क्या हैं, वो मैंने आपको एक क्रमबद्ध से बताने का प्रयास किया है। जिसमें कि मैं आपको बता दूं, उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आती हैं, जिसमें कि कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। वहीं हम देखते हैं उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को पाते हैं। वहीं उपभाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी का जो क्षेत्र है यह आपको पश्चिमी पहाड़ी से हम नेपाल के क्षेत्र में चल गया है, और जिसे आप नेपाली भी कहते हैं। और ये दूसरा जो इसमें 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी होता है। और इसमें जो है 2 भाषाएं हमें निकलती है, जो है कुमाऊनी और गढ़वाली। तो अब आपको हम बता दें कि किसी बुक में आपको मिलता है 17 बोलियां, और 17 बोलियां को कौन मानते हैं, और 18 बोलियां जो है कौन कौन सी है, वो आपको मैं अब दिखा देता हूँ क्रमबद्ध ढंग से। देख लीजिए, जैसे कि नंबर 1 कन्नौजी, नंबर 2 खड़ी बोली, नंबर 3 बुंदेली, नंबर 4 ब्रजभाषा, नंबर 5 हरियाणवी, नंबर 6 अवधी, नंबर 7 बघेली, नंबर 8 छत्तीसगढ़ी, 9 मैथिली, 10 मगही, 11 भोजपुरी, 12 मारवाड़ी, 13 मालवी, 14 मेवाती, 15 जयपुरी। अब ये 16 जो कि पश्चिमी पहाड़ी के नाम से या नेपाली बोली के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद 16वीं हुई, और इसके बाद आपको 17वीं कुमायूं और 18 गढ़वाली मिलती है। अब आप जो 17 मानते हैं, वो 17 में क्या मानते क्या हैं कि वो इसी को नहीं मानते हैं, इसी को हटा देंगे तो आपको जो है आपको 17, तब यहाँ पे आपको 17 बोली टोटल मिलेगी आपको। यानी यहाँ से अगर इसको हटा दिए तो वो टोटल 17 बताएंगे। नहीं तो अगर देखा जाए टोटल हमारी 18 बोलियां हैं, और यह सर्वमत है 18 बोलियां। लेकिन यही जब हटा देते हैं, यही हटा देते हैं, तो इसको हटाने के पर ये हमारे 17 हो जाती है। यानी आपको अक्सर देखने को मिलेगा 18 बोलियां। बाय द वे, अगर आप 18 बोलियां नहीं मिलती तो ऑप्शन में 17 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि याद कैसे किया जाए ना। तो याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बना रखा है, जिससे कि आप को बहुत बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जिसमें अब ये है 5 ना, तो 5 को यानी पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आती हैं। इनको जो है याद करने के लिए आप इस ट्रिक का फॉलो करिए। देखिए, क ख बु ब्रज हरि, कख बु ब्रज हरि ना।
ये देखिए कखबू ब्रजहरी ना, तो हमने क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, बु बुंदेली, ब्रज ब्रज से ब्रज भाषा, हरी हरी से हरियाणवी। ये हरी ऐसे रहेगा पूरी, ठीक, हरी से हरियाणवी हुआ। ठीक, अब आपको क्या देखना है, कखबू ब्रज हरी, इसका ये इसको याद करने का। ठीक है, अब इसके लिए पूर्वी हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, मात्र इसके लिए ए बी सी कैसे, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, है ना। अब बिहारी हिंदी को याद करने की ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए आप देनी है मैं मग भोज, मैं मग भोज। आप इसका सहारा लीजिए, मैं मैथिली, मग मगही, भोज भोजपुरी। अब रही राजस्थानी हिंदी के लिए आपको सीधा है, क्या है, माँ में जय पुरी। क्या है देख लीजिए, मामा में जयपुरी, माँ मारवाड़ी, माँ मालवी, में मेवाती, जयपुरी, है ना, मामा में जयपुरी। बाकी रही आपकी जो है पहाड़ी हिंदी के अंदर आप पश्चिमी पाते हैं, और दूसरा जो है आप मध्यवर्ती पहाड़ी पाते हैं। तो आपको मध्यवर्ती के अंदर ही आपको मिलता है कुमायूं और गढ़वाली मिलता है, जो कि यह उत्तराखंड क्षेत्र में बोली जाती है। अब हमें ये नहीं लगता कि आपको यह याद ना हो पाएगा, क्योंकि ये एक ट्रिक के माध्यम से पहला आप देखिए, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती हैं, कखबू ब्रजहरी। पूर्वी हिंदी के अंदर कौन से आता है, ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर कौन आता है, मैं मग भोज। और राजस्थानी हिंदी के अंदर कौन आता है, मामा में जयपुरी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, पश्चिमी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें कि आप मध्यवर्ती पहाड़ी में आपको कुमायूं और गढ़वाली मिलता है। ये 18 बोलियां हैं। हमें नहीं लगता कि आपको भूल जाएंगे, और ये ट्रिक आप याद रखिए। आपको इसको आप एक बार लिख लीजिए, और जहाँ तक हो सके तो हम इसकी शॉर्ट लीजिए, आगे बताएं आपको। इसके माध्यम से हम आगे बताते हैं। आगे आपको ये बताएंगे कि जैसे कि इन भाषाओं का कुछ और भी नाम है, इन बोलियों का कुछ और नाम है। बोलियों जैसे कौरवी किसने नाम दिया है, ब्रजभाषा का क्या नाम है, हरियाणवी का और क्या नाम है, अवधी का और क्या नाम है। ये चीज़ हम आगे आपको बताते हैं, जिसमें कि आपको हम पहले ये जान लीजिए कि ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का जो ये नाम दिया गया है, किसका नाम है, किसने नाम दिया है जानते हैं? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी जो नाम दिया है सर
जॉर्ज, सर जॉर्ज गियर्सन। सर जॉर्ज गियर्सन ने यह पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का नाम दिया है। और रही बात कि हमें खड़ी बोली ना, खड़ी बोली किसने क्या नाम दिया है? अब पहले जानिए खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं। खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, कौरवी, और दहलवी, यानी इस खड़ी बोली को कौरवी और दहलवी। अब आपको आगे बताएंगे कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन ने कहा है। इसको आगे बताएंगे हम। और इसके बाद जो है हरियाणवी, हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बांगरू। बांगरू के नाम से जानते हैं। और अगर देखा जाए थोड़ा मिस भी हो जाता है लोगों को, जैसे कि जयपुरी, जयपुरी को हम ढूढ़ाड़ी, यानी हम जयपुरी को ढूढ़ाड़ी के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट, ठीक, ढूढ़ाड़ी। अब जानिए खड़ी बोली को क्या नाम जानते हैं? कौरवी, दहलवी। हरियाणवी को किस नाम से जानते हैं? बांगरू। जयपुरी को किस नाम से जानते हैं? ढूढ़ाड़ी। कभी काल बच्चे जो है मिस कर जाते हैं कि ढूढ़ाड़ी को हरियाणवी कह देते हैं, इसलिए मैंने सीधा नीचे इसके लिख दिया ताकि आप भूलें मत, आप ये जानते रहें। हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से जानते हैं और जयपुरी को ढूढ़ाड़ी के नाम से जानते हैं। और भी है हमारे यहाँ अवधी, अवधि को हम क्या कहते हैं जानते हैं? अवधि को तो सबसे पहले हम पूर्वी कौशली बैसवाड़ी, पूर्वी कौशली और बैसवाड़ी भी कहते हैं।
वैश्यवाड़ी। अवधी को पूर्वी कौशली और वैश्यवाड़ी के भी नाम से जानते हैं। कौशली, ये जो कौशली है, ऐसे कौशली यानी कौशली, कौशली भी कहीं कहीं कौशली मिलता है कि कौशली, लेकिन कौशली ही शुद्ध है। और रही बात आपकी इसके बाद ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपको ब्रजभाषा ब्रजभाषा को हम ब्रजबोली के भी नाम से जानते हैं। ब्रजबोली ब्रजबोली। और अच्छा, इसको ब्रजबोली क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो ब्रजबोली जब आपके पूर्वी क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल और असम का जब क्षेत्र से इस भाषा का मिलान होता है तो ब्रजभाषा का, तो वहाँ से ये ब्रजबोली का नाम मिलता है। और ये ब्रजबोली का नाम आपको ये ईश्वरचंद्र गुप्त ने दिया था, नाम ये ईश्वरचंद्र गुप्त ने दिया था। और आगे आपको बताएंगे। और इसके जो है ब्रजभाषा को हम नागभाषा के भी नाम से जानते हैं। नागभाषा और ब्रजबोली, नागभाषा। और हाँ, एक है भाषामढ़ी। भाषामढ़ी इतना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है आपको याद करना। और हमारा सिद्धांत है कि मैं आपको पूरा याद कराऊंगा। ये नहीं कि आपको मैं क्लास को खींचता चला जाऊं और जब तक आपको आएगा नहीं तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारे क्लास लेने का, हमारे पढ़ाने का। इसलिए इसे एक बार ये देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का नाम किसने दिया है? सर जॉर्ज गियर्सन ने दिया है। खड़ी बोली का और क्या नाम, और किस नाम से जाना जा सकता है? खड़ी बोली को कौरवी और दहलवी के नाम से जाना जा सकता है। और हरियाणवी को और किस नाम से जानते हैं? बांगड़ू के नाम से जानते हैं। जयपुरी को और किस नाम से जानते हैं? ढूढ़ाड़ी के नाम से जानते हैं। अवधी को पूर्वी कौशली और वैश्यवाड़ी के नाम से जानते हैं। ब्रजभाषा को ब्रजबोली, नागभाषा और भाषामढ़ी के नाम से जानते हैं। इसके पहले मैंने बताया कि हमारे हिंदी उपभाषा एवं बोलियों में 5 उपभाषा है और 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां कौन कौन सी है मैंने आपको क्रमबद्ध ढंग से दिखाया, जिसमें कि मैंने उसको याद कर 18 बोलियों को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक बताया, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको एक अपना ट्रिक याद करिए। कखबू ब्रजहरी, कखबू ब्रजहरी। कैसे मैंने बताया था आपको? कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से बू से बुंदेली, ब्रज से ब्रजभाषा, हरि से हरियाणवी। 5 हुए। अब देखिए, ये आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जैसे आपको मैंने पूर्वी हिंदी के अंदर बताया था कि ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? मैं मग भोज, मैथिली, मगही, भोजपुरी। और इसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको मामा में जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी ना। अब इसके बाद मैंने पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया था कि इसको 2 रूपों में, एक पश्चिमी हिंदी मिला और मध्यवर्ती हिंदी मिला। अब पश्चिमी हिंदी की जो कि नेपाली का रूप ले लेता है, नेपाली भाषा बोली इसे बोली जाती है। वहीं जो मध्यवर्ती
हिंदी है वह मध्यवर्ती में आपको दो भाषाएं मिलती है, एक कुमाऊनी एक गढ़वाली मिलती है। इस तरह से आपके टोटल मैंने 18 बोलियों को जो है बताया। और इस माध्यम से बस आज क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको हम हिंदी भाषी क्षेत्र को दिखाएंगे। हमारे भारत में कुछ ऐसे मानिए देखा जाए कि 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप से जाने जाते हैं, और उसको मैं आपको विधिवत एक भारत का मैप के बना के ना उसके आधार पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके जो है 10 राज्य कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं, जिसमें कि आपको मैं बता दूं 10 वो कौन कौन से राज्य हैं। आपको बस अगली क्लास में मैं इसी चीज़ को दिखाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।